प्रतिष्ठास्यासि हृदयदुषिवे हैव निरायकामि प्रतिष्ठास्यासि हृदयादुषिवे হইবে নিরয়গামী। तुम्हारा किंकर अपने जानिबो गुरु अभिमान त्याजी তোমারা কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু অভিমান ত্যাজি। तुम्हारा उच्चिष्ट पद जलारेनो सदा निष्कपटे बाजी তোমারা উচ্ছিষ্ট বদ জলারেণু সদা নিষ্কপটে বজি। निज श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट दीदाने हवे अभिमान बार নিজ শ্রেষ্ঠ জানি চেষ্টাদি দানে হইবে অভিমান বার। शिष्य तव থাকিয়া सर्वदा नलैव पूजा कर জয় শিষ্য তব থাকে সর্বদা নলইবে পূজা কার। अमनि मानंद हईले कीर्तने अधिकार दिवे तुम्ही আমারি মানন্দ মহিলা গিরধানে तुमर चरणे निष्कपटी आम्ही कांदिया लुटे भूमी আমারা চরণে নিষ্কপটে আমি कृपा कर वैष्णव ठाकुर কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। ठाकुर ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ। प्रभु दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो প্রভু দয়া করো রে কৃপা করো দয়া করো রে কৃপা করো। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गौर प्रेमानंदे हरि जी हरि जी जी जी, बोल। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। वैष्णव ठाकुर के चरणों में ये प्रार्थना कि हे वैष्णव ठाकुर, आप कब मुझ पर कृपा करेंगे और भजन करते करते कब मेरा अभिमान दूर होगा। ये अभिमान कि मैं वैष्णव हो गया हूँ, ऐसी बुद्धि मेरी ठिकाने पे लगेगी और मैं अमानी बनूंगा। प्रतिष्ठा की आश से मेरा हृदय दूषित हो गया है, ये शुद्ध हो जाएगा और अदरवाइज मैं नरक में चला नरक जाऊंगा। में हो जाऊंगा। आप मुझ इसलिए पर तुम्हार किंकर अपनी जानी वो, मुझे अपना किंकर मान लीजिए, अर्थात मुझे अपना दास, अपना दास। खरीदा हुआ दास मान लीजिए। और मैं गुरु अभिमान का त्याग करूं कि मैं गुरु बन गया हूँ, वैष्णव बन गया हूँ, सीनियर बन गया हूँ, बन गई हूँ। और आपका उचिष्ट, आपका पद जल और आपका चरणामृत ग्रहण जिसका कर मैं पाओ। निष्कपट रूप से भजन कर सकूं और खुद को श्रेष्ठ जानने की जो बुद्धि उत्पन्न हुई है और मैं अपना महाप्रसाद बांटता रहता हूँ यहाँ वहाँ, अपने आप को वैष्णव मानने बैठा हूँ। कोई प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देता हूँ, बढ़िया, वैसे मैं कोई बहुत बहुत बड़ा वैष्णव हो गया। कोई प्रसाद मांगते हैं तो ठीक है, उचिष्ट लीजिए। कोई प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम को स्वीकार कर लेता हूँ, हाँ हाँ ठीक है। उचिष्ट खाली अपना जूठा प्रसाद ही नहीं है, उचिष्ट मतलब ये सब चीजें भी मैं वैष्णव हो। इस कारण से बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए आपका शिष्य मुझे हमेशा ये बात याद रहे और हमेशा मैं आपका शिष्य बना रहूं और किसी भी प्रकार की पूजा की अभिलाषा न करूं। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मैं कब हमेशा अमानी मानद होते हुए निरंतर कीर्तन करता रहूं, इसमें आप मुझे अधिकार प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भूमि पे लोते रोते लोटपोट होते हुए वह वैष्णव के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, खुद के मान की भावना को त्याग करके दूसरों को हमेशा सम्मान देता रहूं, यही उनकी एकमात्र अभिलाषा है। इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बृहद भागवत ग्रंथ को प्रणाम करते हुए उसमें प्रवेश करेंगे और फिर आज के अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग मंत्र उच्चारण करते हुए सभा को प्रारंभ करेंगे। सब लोग बोलने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम्
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं देव्या व्यासं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवते भागवत सेवया भागवते सेवया भगवती मिला लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके भागवतोत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी भक्ति भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नष्टके निष्ठकी सर्वप्रथम परमराज गुरुदेव नितुलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अवै चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री ललिता विशाखाजू समस्त मंजरी वृंद समस्त सखी वृंद के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनको ब्रज कृपा प्राप्त करने की याचना करते हैं। श्री सचिनंदन गौर हरि परम दयाल नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास गौर पार्षद वृंद के चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। उनसे कृष्ण कृपा कृष्ण प्रेम की याचना करते हैं और विशेष रूप से श्रील सनातन गोस्वामी ग्रंथ रचयिता सनातन गोस्वामी जी के चरणों में असंग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। और आज सभा में एकत्रित समस्त भक्तवृंद गुरुबाई गुरु बहन सबको यथागुण प्रणाम स्वीकार करे। रेवती दीदी विमला दीदी मुकेश प्रभु मोहन प्रभु जी प्रभु जी सनातन प्रभु दंडवत प्रणाम समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम कालिंदी दीदी दंडवत प्रणाम शीला दीदी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गौर हरि बोल। ओके, तो हम लोग सुन रहे हैं बृहद भागवत अमृत का अध्ययन हम कर रहे हैं। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में गुरुदेव के अनुगत्य में हम इस ग्रंथ को समझ करके हृदय में धारण करने का अपना कृत्रिम प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रथम खंड को पूर्ण किया, फिर हम द्वितीय खंड में प्रवेश किए। आप सबको याद होगा द्वितीय खंड में परीक्षित महाराज अपनी माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि सब लोग भगवत धाम अगर जाएंगे तो फिर गोपियों के प्रेम का क्या वैशिष्ट है, जो भगवान के लिए सर्वस्व त्यागते हैं उन भक्तों को भी वही दाम प्राप्त होता है, और जो राक्षस भगवान का अपमान करते हैं उनसे युद्ध करते हैं उनको भी भगवत दाम मिल जाता है। तो इनका फिर प्रेम भक्ति करने का क्या लाभ है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं कि सबको भगवत धाम प्राप्त होगा। तब परीक्षित महाराज ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने माते। ऑल्दो हम लोग कहते हैं कि सबको वैकुंठ प्राप्त हुआ, पर वैकुंठ जगत एक जैसा नहीं है। वैकुंठ में रस के तारतम्य से बहुत भेद है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं माते आपको एक कथा सुनाता हूं, जिस कथा के माध्यम से मैं गोलोक धाम का महत्व को प्रकाशित करूंगा कि गोलोक धाम कैसा है और कौन से भक्तों को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, कौन से भक्तों को अयोध्या धाम की प्राप्ति होती है, द्वारिका धाम की प्राप्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये सब मैं वर्णन करूंगा। तब परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा से
एक कथा बोलना प्रारंभ किया और कहा बहुत ही ध्यान से आप इस कथा को सुनना माता। आपको मैंने पहले भी कथा सुनाई, आपने बड़े ध्यान से सुनी, मगर ये कथा और भी अधिक ध्यान से आप सुनना, क्योंकि ये समस्त शास्त्रों का सार है। तब उन्होंने एक ब्राह्मण की कथा प्रारंभ करी जो कि कहां पर रहते थे, किसी को याद है? आसाम। आसाम में रहते थे। वेरी गुड। आसाम में क्या करते थे? जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो, उसमें मंदिर में पूजा कर, उधर वो पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण था, जैसे हम लोग जॉब करने के लिए घर से बाहर आए हैं, कोई दिल्ली से आया, कोई बेंगलोर से, कोई पंजाब से, तो कोई कश्मीर से, तो कोई उड़ीसा से, तो कोई कहीं से जॉब करने के लिए, वो भी जॉब करने के लिए गया था। पर वो ब्राह्मण है तो उसका जॉब था पूजा पाठ करना, इसलिए वहां पर वो पूजा पाठ करता था अपना। परंतु माता कामाक्षा का बड़ा प्रिय भक्त था। माता कामाक्षा देवी जो कि शक्तिपीठ है, उनको प्रसन्न होकर के उनको कहा तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, तुम्हारा अभिष्ट कल्याण होगा, तुम्हारा शीघ्र कल्याण का समय आ गया है, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हारा आगे कल्याण होगा। वो ब्राह्मण वहां से निकला। ब्राह्मण चलते चलते रास्ते में उसने गंगा सागर का दर्शन किया। वहां पर उसने माता से पहले उसको मंत्र मिला और मंत्र में उनको बताया गया तुम जाओ। गंगा सागर पहुंचा, वहां बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा जो माधव की पूजा करते हैं। उनसे भगवान विष्णु का गुणगान सुना और वो भी वहां पर पूजा पाठ करने लग गया, क्योंकि देवी ने उनको गोपाल मंत्र दिया जो आपको गुरुदेव ने दिया है, काम गोपाल मंत्र। उसको मंत्र में पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के कारण वो जो मंत्र में जो अनुभव कर रहा था और जो पूजा ये लोग कर रहे थे गंगा सागर के किनारे, लाखों हजारों लोग जिस ठाकुर का पूजन करते थे, दोनों में रस में भेद था। इसलिए वहां से वो आगे बढ़ा और काशी पहुंचा। काशी में उन्होंने सन्यासियों को, बड़े बड़े सन्यासियों को देखा। एक दंडधारण सन्यासी, बड़े कठोर व्रत पालन करने वाले सन्यासियों को देखा। उनके साथ रह करके उनसे कथा आदि सुनी। ये भी बड़ा वैरागी बन गया, कहा मैं सन्यास ले लेता हूं। वो काशी के प्रखंड सन्यासी विद्वान उनको कहे आप यहीं पर रह लो, सन्यास ले लो। हाँ। परंतु कृपालु भगवान शंकर और माता पार्वती उनको स्वप्न में आके दर्शन बताया, गोप कुमार तुमको हमने वृंदावन जाने के लिए कहा, तुम यहाँ पर क्या सन्यास के बारे में सोच रहे हो? मैं सन्यास लूंगा और यहाँ पर रह लूंगा। तुमको मुक्ति की प्राप्ति क्या करनी है क्या? गोप कुमार ने, उनका नाम था जन शर्मा, हे जन शर्मा तुम यहां से आगे बढ़ो। और तब वो हा मथुरा हा मथुरा हा मथुरा हा मथुरा करते करते वहां से दौड़ पड़ा। और गंगा जी में स्नान आदि करने के बाद वह प्रयाग की ओर आगे बढ़ा। वहां पर उसने गंगा किनारे बहुत सारे वैष्णवों को देखा जो कि भगवान का पूजन कर रहे थे। कोई नृत्य कर रहे थे, कोई गायन कर रहे थे, कोई शांति से बैठे थे, कोई भगवान को भोग लगा रहे थे, कोई कीर्तन कर रहे थे। तो ये भी उनके साथ रहने लग गया। फिर से लगा यही तो मेरे कृष्ण, यही तो भगवान विष्णु की भक्ति हो रही है। परंतु वो समझ नहीं पा रहा ये कौन, किसकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन है जिसकी ये पूजा कर रहे हैं। इसलिए वो उनसे पूछने लगा आप किसकी पूजा, ये कौन है? आधा सिंह आधा मनुष्य, ये कौन है? आधा मछली आधा इंसान के स्वरूप वाला, ये कौन है? बोना सा बालक, इतना छत्र धारण किए हुए वामन देव, ये कौन है? वराह जैसा, ये कौन? आप किसका पूजन कर रहे हो? ये कौन है?
मेरे मदन गोपाल का जिसका मुझे दर्शन करने को बोला गया उनका स्वरूप बताया, तो वो तो ऐसे नहीं है, आप किसका पूजन कर रहे हैं? तब उन्होंने उनको समझाया, अरे ये सब वही नारायण का ही स्वरूप है, ये वही नारायण है जो यहाँ पर विराजमान है, परंतु जन शर्मा को हृदय में जो अनुभूति अपने गोपाल की हो रही है वो वहां पर नहीं हो रही है। इसलिए मंत्र के प्रभाव से मंत्र उनको वहां पे टिकने नहीं दिया, उनको उनके गंतव्य की ओर फाइनली मथुरा पहुंचा दिया। मथुरा में वो विश्राम घाट पहुंचे। विश्राम घाट वही स्थान जहां पर श्री कृष्ण ने कंस को वध करने के बाद विश्राम किया था, हाथ पैर धोए थे, बैठे थे मथुरा में, जहां पर हमारा केशव जी गौड़िया मठ से 5 मिनट के रास्ते पर विश्राम घाट। तो विश्राम घाट पहुंचने के बाद वहां विश्राम किया, वहां पर थोड़ी देर रुके और फिर वो वृंदावन की ओर आगे बढ़े। वृंदावन में वो केशी घाट की तलहटी पे पहुंचे। थोड़ा संध्या समय होने वाला था और उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कोई व्यक्ति जोर जोर से नाम उच्चारण कर रहा है और रो रहा है। वो हा कृष्ण हरे कृष्ण करते करते रो रहा है। इसलिए उसने क्या किया, वो उनके पास दर्शन करने के लिए उनके कुंज में प्रवेश किया। उनको लगा मेरा मदन गोपाल शायद यही है, क्योंकि वो जो कृष्ण नाम कर रहे थे वहां पर और रो रहे थे, वो दूसरा कोई नहीं गोप कुमार है जिनकी हम कथा सुन रहे हैं। क्योंकि गोप कुमार ने गोप का वेश धारण किया हुआ है, गोपाल ग्वाल बाल का देश धारण किया हुआ है। उनको लगा ये कृष्ण ही तो नहीं है, मेरे मदन गोपाल ही तो नहीं है ये। फिर उनको प्रणाम किया। उनका दर्शन करने के कारण वो जन शर्मा के भी आंखों से आंसू बहने लग गए। चूंकि गोप कुमार सर्वस्य जानते हैं, गोप कुमार इस जगत के नहीं है, वो गोलोक वृंदावन धाम से आए हुए हैं और उस स्थान पर बैठ करके कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। वो समझ गए ये जन शर्मा कहां से आया है, माता ने इसको यहां भेजा है, और उनको बिठाया, स्वागत किया। उस ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया और बताया कि मैं माता द्वारा दिया गया ये गोपाल मंत्र का जप करता हूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, वहीं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुमको मिलेगा। मैं केवल इसी आशा से इस वृंदावन धाम में आया हूं, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए हे वैष्णव ठाकुर। तब गोप कुमार ने उन पर कृपा करते हुए उन्होंने कहा, अवश्य मैं जानता हूं तुम यहाँ पर किस कारण से आए हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। तुम कैसे अपनी जीवन की कथा सुना करके कैसे मैंने भगवत प्राप्ति करी, वही रास्ता, वही, ऑल्दो मुझे अपना गुणगान नहीं करना चाहिए कि मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी, मैंने क्या क्या जीवन में अनुभव किया, मुझे ये नहीं बताना चाहिए। मगर मुझे लगता है आपको समझाने के लिए इससे बढ़िया दूसरा कोई तरीका नहीं होगा जिसके द्वारा तुम ये समझ सको कि भगवत प्राप्ति कैसे की गई। तब उस गोप कुमार ने अपने जीवन की कथा बताना प्रारंभ किया। कहा कि तुम सुबह आ जाओ यमुना में स्नान करके और मैं तुम्हें अपनी कथा बताऊंगा। और गोप कुमार कहते हैं, मेरा जन्म हुआ था गोवर्धन में, गोवर्धन के गांव में मेरा जन्म हुआ था, एक ग्वाल बाल के घर में, और मैं छोटा सा बालक खेलता था दूसरे बच्चों के साथ, गाय चराने जाता था गोवर्धन की तलहटी में यहां वहां, और सारे बच्चे खेलते, दिन भर खेलते थे, रात को गाय लेकर के वापस जाते थे अपने घर। पर उस गोवर्धन की तलहटी में वहां पर नीचे एक कुटिया में एक ब्राह्मण, एक बाबा जी भजन करते रहते थे। कभी कभार खेलते खेलते मैं उनकी कुटिया में जाता था
उनको प्रणाम करता था, अच्छा लगता था उनको दर्शन करके। कभी कभार मैया दूध देती थी तो मैं उनके लिए दूध का एक कटोरा, एक मटका छोटा सा लेके जाता था, उनके लिए रख देता था। वो बड़े प्यारे थे, बड़े अच्छे लगते थे मुझे, इसलिए कभी कभार खेल खेल में मैं उनके पास बैठ जाता था। और उन वैष्णव ठाकुर की बड़ी दया हो गई, मुझ पर अहेतु कृपा हो गई। उन्होंने मुझे कहा, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, तू कल सुबह नहा धो करके आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इसलिए कहते हैं गुरु ही शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता। गुरु ही तलाश करता है कहाँ शिष्य है। और आगे आगे हमने ग्रंथ में पूरा पढ़े हैं, क्योंकि हम 6ठे अध्याय में पहुंचे हैं, 7वां अध्याय आखिरी अध्याय है। हम जानते हैं बाद में वैकुंठ में जब गोप कुमार नारायण ने कहा वो व्यक्ति कोई नहीं, वो मैं खुद ही था। वो जो वहां पर ब्राह्मण भजन कर रहा था वो कोई ब्राह्मण नहीं था, वो मैं खुद था, आकर के तुम्हारे लिए ही मैं वहां पर आया था। तो गोप कुमार दूसरे दिन आया, उसने मंत्र सुना, सेम मंत्र, गोपाल मंत्र जो इस जन शर्मा को मिला आसाम में, वही गोपाल मंत्र जो आपके पास है, आपको गुरुदेव ने प्रदान किया है। वही गोपाल मंत्र दे करके बताते, मुख से उच्चारण करते ही वो जो बाबा जी थे उस कुटिया में वो बेहोश होकर के गिर गए। अब जब तक उनको होश आता तब तक गोप कुमार चला गया, और जब दोबारा आया तो वो बाबा वहां पर है ही नहीं। अब मंत्र तो दिया, मंत्र करना कैसे है, क्या करना है, किसका ध्यान करना है, कैसे करना, कुछ पता ही नहीं, पर मंत्र दिया, इससे मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। गोप कुमार कहते हैं मैंने उस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया और उस मंत्र के प्रभाव से मेरा हृदय शुद्ध होने लग गया और कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लग गया। उस मंत्र में जो अर्थ था, जो कृष्ण है, उस कृष्ण को मैं ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो कहाँ है, ये कौन है, ये किसका मंत्र है, मैं किसका पूजन कर रहा हूं, इसका क्या लक्ष्य है। इसलिए वो मंत्र का पूजन करते करते मैं मथुरा से निकल पड़ा और मैं पहुंच गया हरिद्वार। मैं हरिद्वार पहुंचा और फिर गोप कुमार ने अपना पूरी कथा बताई, जो हमने पहले डिटेल में सुनी है, पिछले लगभग 2-3 महीने से सुन रहे हैं। फिर से पूरी स्टोरी रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा था। फिर गोप कुमार ने अपना जीवन का, अपनी भक्ति की जर्नी, अपने आध्यात्मिक जीवन की जर्नी को प्रारंभ किया। मैं कैसे हरिद्वार गया, कैसे वहां पर ब्राह्मणों को देखा, शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, मुझे भी पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा मैं तो छोटी सी पूजा करता हूँ, तुम यहाँ से पास में ही राजा के पास जाओ, वो बढ़िया पूजा करते हैं। फिर मैं राजा के पास गया, उनका पूजन देखा, मेरी इच्छा हुई मैं भी भगवान श्री हरि चतुर्भुज नारायण की पूजा वैसे ही करूं। राजा ने मुझे पुत्र बना लिया, मैं राजा बन गया उस प्रदेश का। खूब पूजा, खूब आनंद से मैंने भगवान नारायण का पूजा किया। पर क्योंकि वहां पर छुआछूत का विचार था, ब्राह्मण क्षत्रिय का विचार था, सबको कृपा नहीं मिलती थी भगवान का दर्शन की, भगवान के प्रसाद की। फिर मैंने सुना पुरी में जगन्नाथ जी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए पुरी चले आए। पुरी में जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए दौड़े, मगर पंडा जी ने उनको रोक लिया। फाइनली बड़ी व्याकुलता से वहां रोज दर्शन करते, दिन भर जगन्नाथ जी का दर्शन करते, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेते, दर्शन करते, आनंद बाजार में प्रसाद लेते, बस यही पूरा ऐसा ही सुबह से शाम। पर शाम को थोड़े समय के लिए दर्शन बंद होता तो बड़ा व्याकुल हो जाता। परंतु जगन्नाथ जी जिस प्रकार से सेवा उनको पुजारी करते हैं, मैं उनके पास नहीं, दूर से मुझे खड़ा रहना पड़ता। बड़ी कृपा हुई, मैं अपना गोपाल मंत्र कर रहा था। गोपाल मंत्र के प्रभाव से गुरुजी का दर्शन हुआ। गुरुजी ने बोला तुम्हारा जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी मन में इच्छा है, ये गोपाल मंत्र सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। ये मंत्र साक्षात पर ब्रह्म है। अगर तुम्हारे को कोई इच्छा होगी तो तुम संकल्प करना कि हे मंत्र देवता, ये मेरे को सहायता करो, और मंत्र आपको सहायता कर देगा। अब इनकी इच्छा है जगन्नाथ की सेवा करने की। उन्होंने मंत्र जप किया, जगन्नाथ जी की सेवा मिले। जगन्नाथ जी का जो राजा था उसका बड़ा पुत्र कह रहा मैं राजा नहीं बनूंगा, वो भाग गया। जगन्नाथ जी ने पुजारी को स्वप्न आदेश दिया, एक ब्राह्मण यहाँ पर आता है, उसके शरीर में ये चिन्ह है, उसको राजा बना दो।
ढूंढा गया तो गोप कुमार का वही है। गोप कुमार जगन्नाथपुरी के राजा बन गए और इन्होंने खूब आनंद से जगन्नाथ जी का सेवा करने लग गए, खुद अपने हाथों से भोग लगाने लग गए, दर्शन करने लग गए। थोड़े समय तक सेवा करते करते वो देख रहे जगन्नाथ जी अपने पंडाओं के साथ बहुत आनंद से बातें कर रहे हैं, उनके साथ खेल कूद रहे हैं, हाथ में हाथ डाल रहे हैं, और मेरे साथ तो थोड़ा दूसरे जगह का व्यक्ति आया वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। राजा होने के कारण कई बार मुझे बहुत लोग आके परामर्श पूछते हैं, युद्ध की तैयारी करो, ये सेवा वो सेवा, करते करते मेरा भजन में मन नहीं, मेरा भजन में बाधा पड़ रहा है। मैंने राज्यपाठ सारा बांट दिया, चुपचाप एक कुटिया में रहने लग गया और जगन्नाथ जी का दर्शन करता था बस। परंतु फिर भी लोग आ रहे हैं, भाई देखो कितना बड़ा साधु हो गया, फिर से मेरे को डिस्टर्ब होने लग गया, और जगन्नाथ जी मेरे से बात कर रहे हैं, मगर उतना जो प्रेम संबंध उनको अपने पंडू से मेरे साथ तो नहीं है। इसलिए मैं वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया, पर मुझे लगा जगन्नाथ जी को छोड़ करके कैसे जाऊं, जगन्नाथ इतने दयालु है। फिर जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आके दर्शन दिया, बोला, हे बालक, तुम मथुरा जाना चाहते हो, मथुरा तो मेरा घर है, जाओ। मथुरा जाने में मुझे और भी आनंद आएगा अगर तुम मथुरा जाओगे। गोप कुमार मथुरा आए, वहां पर थोड़ी देर कथा कीर्तन सुनते सुनते कुछ ब्राह्मणों को स्वर्ग के बारे में बोलते हुए सुना। गोप कुमार ने कुछ जानते नहीं स्वर्ग में क्या होता, बोले वहां पर स्वयं भगवान, उनका दर्शन होता है उपेंद्र के रूप में, इंद्र के छोटे भाई के रूप में। उन्होंने गोपाल मंत्र किया, संकल्प किया, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। शीघ्र वहां से विमान आया, वो सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। वहां देख रहे हैं किस प्रकार से इंद्र अपने छोटे भाई नारायण उपेंद्र का, वामन देव का पूजन कर रहे हैं। वो भी दर्शन कर रहे हैं बड़े आनंद से, और उनकी इच्छा हो रही मैं भी। नारायण ने अपने पास बुलाया, सर पे हाथ रखा, ये बालक रहो यहाँ पर, अच्छे से रहो, आनंद लो। बोले, मुझे आनंद वानंद कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग के आनंद के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया। मन ही मन बोल रहे, पर सेवा कैसे करूंगा, इंद्र सेवा कर रहा, बृहस्पति जी सेवा कर रहे हैं, सची माता सेवा कर रहे हैं। गोप कुमार कह रहे हैं, मैंने कोई इंद्र स्वर्ग के भोगों में कोई आसक्ति न रखते हुए उस नंदन कानन वन में किसी कोने में बैठ करके अपना गोपाल मंत्र निरंतर करता था और कुछ नहीं करता था। इतने में इंद्र तो हमेशा गलती कुछ न कुछ करता रहता है, किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ कुछ गलत काम हो गया उसका और वो वहां से भाग गया। तब उपेंद्र ने कहा, इसको इंद्र बना दो। मुझे इंद्र का पोस्ट दिया गया, मैं इंद्र बन गया और मैंने भगवान का साक्षात, अब मैं उनका पूजन करता, अर्चन करता, दर्शन प्राप्त करता। बड़ा आनंद आता, बड़ा आनंद आता स्वर्ग में उनका। और फिर से अपनी कुटिया में जाके बैठता है। ऐसा नहीं कि सभा में अप्सराओं का नाच देखूंगा, बढ़िया पकवान खाऊंगा, नहीं, केवल मेरी एकमात्र इच्छा है उपेंद्र जी का दर्शन मिले। परंतु उपेंद्र जी तो बीच में आते हैं, बीच में कहीं चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आगे और चले गए तो दर्शन ही नहीं मिलेगा, सेवा किसकी करूंगा। और ज्यादातर वो सची माता के लिए आते हैं। इसलिए धीरे धीरे मन दुखी होने लग गया। तब मैंने देखा किस प्रकार से उस स्थान पर कुछ ऋषि आए, कुछ प्रजापति आए, सारे स्वर्ग के निवासी उनका पूजन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। मैं पता नहीं ये कौन है। मैंने प्रणाम किया तो अब मुझे नहीं पता ये कौन, मैं तो स्वर्ग का राजा इंद्र, पर मुझे पता ही नहीं ये कौन है। फिर मैं बाकी देवताओं से पूछा, ये कौन है, आप इनका पूजन कर रहे हो, ये कौन है? तुझे पता नहीं? मैं तो, तुम इंद्र हो, तुम स्वर्ग के राजा हो, तुझे पता नहीं? परंतु कुछ लोग तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि अहंकारी, इसको क्या बोलेंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति बड़े दयालु थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये सब लोग जो है ये महरलोक के निवासी है। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मनु के पुत्र आदि है। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों की सृष्टि हुई है। इन्हीं के द्वारा सारे मनुष्य इस संसार में हैं। जो भी आपके गोत्र है, ये इन्हीं महरलोक के निवासी हमारे पूर्वज है। कोई अंगीरा ऋषि है, तो कोई अत्रि है, तो कोई बृहस्पति है, तो कोई भरद्वाज है, तो कोई ब्रह्म है, तो कोई दक्ष है, तो कोई मारीची है, कोई
इसी प्रकार से आपके गोत्र है वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, गर्ग, भरद्वाज, कश्यप, धनंजय, वट एवर यूर, इन्हीं के नाम से। ये लोग कहाँ रहते हैं? बोले ये लोग महरलोक में रहते हैं। बोले वहां पे क्या करते हैं? बोले वहां पर रोज यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में वहां पर इनका यज्ञ में दी हुई आहुति स्वीकार करते हैं। अच्छा, दिन भर? बोले हाँ, दिन भर, पूरा दिन दर्शन मिलता है, पूरा दिन दर्शन मिलता है। बोले ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ पर तो भगवान का रोज दर्शन होगा, दिन भर दर्शन होगा, सेवा भी दिन भर होगी, मैं स्वर्ग में क्या कर रहा हूं? अपना गोपाल मंत्र तो निरंतर, गोपाल मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है उनका, जो इच्छा प्रकट करते हैं गोपाल मंत्र पूरी कर देते हैं। मंत्र किया, हृदय में इच्छा प्रकट हुई, महर लोग चलूं, और वो बृहर लोग पहुंच गए। मोहर लोग पहुंच गए तो भृगु आदि ऋषियों के साथ वहां पर उन प्रजापतियों के साथ रहने लग गए। वो यज्ञ कर रहे हैं, ये भी बैठ करके यज्ञ में बैठ रहे हैं, और साक्षात भगवान हजारों मुख लेकर के प्रकट हो रहे हैं और सारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो भी उनको दे रहे हैं वो ले रहे हैं, वो खा रहे हैं। स्वाहा वो हाथ ले रहे हैं, वो खा रहे हैं। आम दे दिया, स्वाहा वो खा रहे हैं। जो भी डाल रहे हैं वो खा रहे हैं, वो उनको साक्षात देख रहे हैं। क्या सही बात है। समझो आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट होकर के आपके सामने बैठ करके सब ले रहे हैं, आओ आने दो आने दो, और आपको आशीर्वाद है। दिन भर ये चल रहा है, गोप कुमार बड़े आनंदित हो रहे हैं। बड़ा दिन है, कोई हमारा छोटा सा दिन नहीं है। ये देवताओं का एक दिन, एक यहाँ पर 1 वर्ष के समान, और महरलोक के निवासियों का तो और भी बड़ा दिन है। बड़ा आनंद आ रहा है। पर जब रात्रि हो गई, अब जब रात्रि हो गई तो फिर क्या करें? रात्रि हो गई तो फिर भगवान तो यज्ञ पुरुष आते ही नहीं है। सब लोग आराम करते, गोप कुमार विचलित हैं, कहाँ दर्शन करूं, कहाँ दर्शन करूं, कैसे दर्शन करूं। फिर एक दिन उन्होंने देखा उस महरलोक में 4 कुमार आए, 4 छोटे से बालक, 5 साल के बालक, और सारे ये महर्षि उनको प्रणाम कर रहे हैं। सब लोगों ने अपना यज्ञ वज्ञ छोड़ करके उनको प्रणाम करना प्रारंभ किया, उनका स्तुति, उनका अर्चन, उनका पाद सेवन। अब ये पूछ रहे हैं ये कौन है? ये कौन है? ये 4 लोग, ये 4 बालक कौन है? ये छोटे से बालकों का आप पूजा, आप तो इतने पुराने हैं, आप तो प्रजापति है, आपके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई, आपको छोटे से बालकों को क्यों पूजा कर रहे हो? तभी कहते हैं अरे चुप रहो, तुम नहीं जानते, ये भगवान के साक्षात अवतार है। ये 4 कुमार ये भगवान के ही अवतार है, कोई साधारण नहीं है। ये हमसे बहुत बड़े हैं। ये ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र है, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। अच्छा ये कहाँ रहते हैं फिर? अरे ये तो रहते हैं तपलोक में। ओ तपलोक में। नारद उन्होंने भी उनका प्रणाम किया, उन्होंने भी उनको स्तुति आदि किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। वैष्णव परम दयालु होते हैं। तो बोले क्या वहां पर बोले वहां पर निरंतर भगवान दिन को रात को, बोले दिन को रात को क्या 24 घंटे दर्शन कर सकते हैं, और रात को भगवान का दर्शन भंग नहीं होगा? बोले नहीं, वहां पे कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो गोप कुमार बोले ये बढ़िया जगह है फिर जाने के लिए। हाँ, यहाँ पर जाकर के पूरा मजा आएगा, दिन रात ठाकुर का दर्शन होगा, और कुछ वही तो मुझे चाहिए, मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था। बैठ गए गोपाल मंत्र रोज करते हैं। गोप कुमार कहता है मैं जहां पर भी रहा मैंने अपने गोपाल मंत्र को निरंतर करता रहा। वो नहीं 10 बार, जैसे हम लोग 10 बार कर लिया, सुबह 10 बार कर लिया, दोपहर 10 बार कर लिया, शाम को, ऐसा नहीं। वो दिन बार 24 को निरंतर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। 1 माला, 100 माला, 200 माला कंटिन्यूअस। तभी तो मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र से थोड़ी सिद्ध होगा 10 बार करने से। 10 बार मंत्र कर लिया तो सिद्ध होते होते कितना समय लगेगा? 18 लाख बार करना पड़ेगा मंत्र सिद्ध करने के लिए मिनिमम। एक पुरुष चरण 18 लाख का है, एक पुरुष चरण। वैसे एक पुरुष चरण में मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब जो आप बोलोगे मंत्र आपको प्रदान करेगा, परंतु कृष्ण भक्ति के विषय में विशेष रूप से। परंतु कभी कभार किसी को 3 पुरुष चरण लग जाते हैं, और हमने अगर 10 बार दिन में 3 बार किया, 30 बार हो गया। महीने में 1000 बार, साल में 10,000 बार, उतना ही होगा ना, 10-12 हजार। 10-12 हजार अगर साल में हो गया तो 10 साल में 1 लाख बार हो जाएगा। 18-20 साल लगेंगे फिर मंत्र का सिद्धि होने के लिए, पुरुष चरण पूर्ण होने के लिए। 18-20 लाख साल, ज्यादा ही उल्टा। साल में 10,000 ही हो गया, 10 साल में तो 1 ही लाख हो जाएगा।
करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं कैलकुलेशंस? अगर साल में 10,000 हो गया तो 10 साल में तो 1 ही लाख होगा ना। तो 18 लाख कब होगा? कब होगा 18 लाख? लगभग 180 साल। हाँ, 180 साल। 180 साल उम्र है क्या? 180 साल किसकी उम्र है भाई? और 180 साल उम्र है भी तो किसने बचपन से पहले पहले दिन से ही मंत्र करना प्रारंभ किया है? हाँ, कुछ कुछ को मिला, कुछ कुछ बच्चों को हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में 10-12 साल में, परंतु 10 साल से पहले तो कम किसी को मिलता नहीं है। So what is the solution? Solution is do more. Don't depend only on 10. Minimum is 10 गुरुदेव वर्णन किए हैं। समय निकाल करके अपने अधिकार अनुसार। अब ये सभी सभा में बोलने वाली बात नहीं है, परंतु अधिकारी लोग खुद ब खुद अपने शिक्षा गुरु से पूछ करके ये सब चीजें करते हैं, बढ़ाते हैं, और सब लोग करते ही है। इसलिए आप देखेंगे कोई लोग मंत्र कर रहा है तो आधा घंटा बैठा होगा, क्या कर रहा है भाई? हम तो 5 मिनट में उड़ जाते हैं करने के बाद। तुम आधे घंटे से ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अरे वो तुम्हारी तरह 10 बार नहीं कर रहा है, वो तो 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला कर रहा है। उसके हाथों पे ही, कुछ लोग माला पे भी करते हैं, सेपरेट माला रखी होती है। एनीवे, वो पॉइंट ये था कि गोप कुमार ने अपने मंत्र को सिद्ध कर चुके थे पहले, क्योंकि एक तो मंत्र उनको स्वयं माता ने दिया। आपको भी मंत्र कोई साधारण पुरुष नहीं दिए हैं, भगवान के निज पार्षद दिए हैं। आपका मंत्र भी उसी प्रकार से सिद्ध है जिस प्रकार से गोप कुमार का मंत्र सिद्ध है। वही विश्वास, वही दृढ़ता रखते हुए उसका जप करना है। कमी हमारे ओर से, मंत्र की ओर से नहीं, देने वाले की ओर से भी नहीं है। इसलिए उसको ठीक से जप करें। मंत्र सिद्ध होते समस्त इच्छाएं पूर्ण करता है। गोप कुमार ने मंत्र किया, शीघ्र ही वो महरलोक से तपलोक पहुंच गए। तपलोक पहुंच गए तो देख रहे हैं वहां पर सारे तपलोक के निवासी आंख बंद करे हुए हैं। वो बड़ा सा लोक है, बहुत सुंदर लोक है, चारों ओर हरियाली, चारों ओर वाटरफॉल्स, नहीं तो क्या क्या नहीं, क्या सुंदरता। और ठाकुर कहाँ है मेरे? आपने कहा निरंतर भगवान का दर्शन होता, तो कहाँ है? 4 कुमार भी नहीं दिख रहे। पूछे तो किसको पूछे? किसी को पूछ रहे हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है मेरा नारायण, कहाँ है मेरा मदन गोपाल? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। किसी बाबा की दाढ़ी बहुत बढ़ गई, उनकी दाढ़ी खींच रहे हैं बाबा। बाबा को पता ही नहीं कोई दाढ़ी खींच रहा है, वो तो ध्यान में मग्न है। ऐसे, अरे इतना सुंदर स्थान है, ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है, कहाँ दर्शन करूं? कोई नहीं, कोई है ही नहीं। जैसे हम लोग कभी कभार, और हम दिल्ली में गए थे, तब मैं दिल्ली में पढ़ता था, वो लोटस टेम्पल गए। हम गए अंदर तो बोले, हम बोले मंदिर कहाँ है? बोले यही मंदिर है। तो भगवान कहाँ है? बोले भगवान नहीं, यहाँ पर ध्यान करना है। किसका ध्यान करना? ठाकुर जी का विग्रह कुछ तो होना, तब तो ध्यान करेंगे। बोले नहीं, बहुल्ला सेड। बहुल्ला सेड वटर, बहुल्ला सेड। उसके साथ बहस हो गया, बंद करो ये टेम्पल, यहाँ पर कृष्ण का विग्रह स्थापन करो। वो जो टेम्पल इंचार्ज था, वो हमारा भी इस्कॉन बगल में ही था। वो बोले you already have temple there, you can do there, and now why not here? Here also Lord should be there, you get Krishna deity here. बचपना था। और कहने का तात्पर्य, गोप कुमार सोच रहा है ठाकुर जी कहाँ है? ये सब लोग आंख बंद करके बैठ के क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इतना सुंदर ये स्थान है, पर ठाकुर कहाँ है मेरे? ठाकुर कहाँ है? जब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब 10, 50, 100 लोगों को पूछा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बोला चलो छोड़ो, मैं वापस जगन्नाथपुरी जाता हूँ, क्या करूंगा यहाँ पर रह के। और जो ही जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा प्रकट हुई, त्यों ही पिपलायन ऋषि बोले, रुको बालक, कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहा हूँ, वापस मथुरा जाऊंगा, अपना पुरी जाऊंगा। यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा, यहाँ पे ठाकुर जी है ही नहीं। बोले अरे बेवकूफ, यहाँ पर ठाकुर बाहर नहीं दिखते हैं, ये सारे लोग अपने मन में निरंतर उनका दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनको पता ही नहीं बाहर कोई उनको पुकार रहा है, बुला रहा है, धक्का मार रहा है, कुछ कर रहा है। उनको पता है, उनको बाहर से कुछ लेना देना नहीं। वो अंदर निरंतर श्री नारायण के दर्शन में विलीन है। उनका साक्षात दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में। बोले ऐसे कैसे? बोले हाँ। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोले ठीक है, बैठो, तुमको भी दिखेंगे। तब पिपलायन आदि ऋषि ने उनको भगवान के सारे स्वरूपों का दर्शन कराया। नरसिंह, वामन, वराह, त्रिविक्रम, कूर्म, मत्स्य, जितने भी भगवान के अवतार थे, हाथ रखते ही समस्त अवतारों का दर्शन उनको आंखों के सामने होने लग गया। आहा, गोप कुमार बोला यही तो चाहता था मैं,
क्या बात है, क्या बात है। पिपलायन मुनि बोले बैठो, तुम भी कोई पेड़ पकड़ो और उसके नीचे बैठ जाओ। हाँ, उसके नीचे बैठ जाओ। और गोप कुमार बैठ गया। गोप कुमार बैठ गया, ध्यान करने लग गया। अब वो निरंतर भगवान की, जिस पर हम टीवी में मूवी देखते हैं, हर दिन मूवी, अलग अलग मूवी का अलग अलग मूवी देखते रहते हैं। हाँ, और वहां पर दर्शन चलता रहता है ठाकुर का, कभी नरसिंह रूप में, कोई वामन रूप में। जब भगवान का दर्शन तो दिव्य है, कोई भी स्वरूप हो, कैसे किसी का मन यहाँ वहां जाएगा। हमारा मन यहाँ वहां क्यों जाता है? क्योंकि उससे बढ़िया वस्तु हमको दिखने लगती है। हमारी आंखें क्यों एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु देखती? क्योंकि उससे, उसमें आनंद नहीं आता, फिर इसमें आनंद ढूंढते हैं। या हमारी जीभा, या हमारे कान, कोई भी इंद्रिय, यहाँ पर तो दिव्य इंद्रियां चल रही है, बाहर की इंद्रियां भी नहीं, दिव्य इंद्रियां हो गई है। तभी तो महर लोग, तप लोग तक पहुंच गए। अब उस दिव्य मन के द्वारा वो निरंतर भगवान का दर्शन, अब कहीं और देखने की इच्छा होगी ही क्यों? वो निरंतर उनका दर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे, साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे आनंद से देख रहे हैं। और वहां पर उन्होंने, पिपलायन ऋषि ने ये भी बताया कि आंखों से क्या देखोगे, मन में देखो, मन में बड़ी शक्ति है। आंखों से कितना देख सकोगे? दीवार के उस पार देख पाओगे? और कितनी देर देख पाओगे आंखों से? मन से चिंतन करोगे उसके बारे में तो निरंतर वो देख सकते हो। मन का देखना, सही देखना, मन के पास आंखें हैं, मन की आंखें पावरफुल है। ये सब बताया, मन के बारे में बहुत कुछ बताया, जो हमने बाद में नारद मुनि ने जो उनको आगे आगे बताया। अब गोप कुमार वहां से ब्रह्मलोक आए। ब्रह्मलोक के बारे में आप 5 मिनट बोलिए, फिर हम आज के अध्याय में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मलोक, अयोध्या नहीं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वृंदावन, वैकुंठ। बताइए 5 मिनट्स में व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। कौन बताएगा? कौन कौन आ गया कथा में? ओके, कथा में कौन कौन आया है? शिवाला दीदी, कौन बता सकता है? मंजरी दीदी, आप बता पाएंगे? माधवी दीदी नहीं है, माधवी दीदी भी है, पता नहीं मीटिंग है। शिवानी दीदी नहीं है, शिवानी दीदी थी, अभी तो नहीं है, पहले थी। कौन बता सकता है? श्याम सुंदर प्रभु बताओगे या रास्ते में हो? शीला दीदी, तपलोक से ब्रह्मलोक में क्या हुआ? व्हाट वाज नेक्स्ट जर्नी? मोहन प्रभु, आप भी तो थे ना शायद दूसरे ग्रंथ में, पूरे स्टार्टिंग से। हाँ जी प्रभु जी। बताओ, थोड़ा सा बता दो। तो फिर एक दिन ब्रह्मा जी आए, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? ये बोले कि ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये तपलोक से आए हैं। तो फिर उन्होंने बोले कि वहाँ पे भी ये कॉमन नाभि से ब्रह्मा जी रहते हैं, और सहस्त्र मुख वाले नारायण रहते हैं वहाँ पे। तो फिर मंत्र जप किए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए गोप कुमार। तो फिर वहाँ पे देखा कि सहस्त्र सिर वाले विष्णु है वहाँ पे, माता लक्ष्मी है वहाँ पे, और इनको ब्रह्मा जी को लालन पालन करते हैं। और कहीं पे कुछ भूल वगैरह हो जाता है तो फिर नहीं डांटते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी को उनको भ्रम हो गया कि कोई महादैत्य आ गया। तो फिर उन्होंने भय के कारण वो जगह से मतलब दूसरे चले गए वहां से। तो फिर विष्णु उनको, नारायण उनको ब्रह्मा जी का पद दे दिए। तो फिर वो सारे श्रुति वगैरह हो गया और वेद वगैरह सारे वो वहाँ पे उनको ज्ञान हुआ वो सब चीज का। तो फिर ये होने के बाद भी उनको फिर शंका रहा कि उनको भय रहा। और फिर उन्होंने देखा कि जब श्रुति वगैरह है उनकी बीच में बहस हो रहा था कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, मुक्ति है क्या है। तो फिर जो भागवत पुराण आदि, वो उन्होंने बोला कि प्रेम है, प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है। तब उसकी बात कर रहा था मुझे थोड़ा उसकी। वही है, फाइनली ये स्थापित हुआ कि भक्ति ही वैशिष्ट है। बाकी मुक्ति तो, मुक्ति का सही अर्थ है कि अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना। मुक्ति का सही अर्थ है कि भगवत अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो गोप कुमार बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि गोप कुमार भी ब्रह्मा जी की पोस्ट ले मिल गई है। क्योंकि वो सहस्त्र शीर्ष विष्णु का दर्शन तो करते थे, उनकी सेवा नहीं कर पाते थे। इसलिए भगवान विष्णु की इच्छा से ही ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि कोई दैत्य आ गया, समुद्र क्षीर सागर से प्रकट हो गया। तो इसलिए वहां से वो चले गए, क्योंकि उनको पोस्ट थोड़े समय के लिए देना था ताकि वो अनुभव कर सके। और उन्होंने
पूरे ब्रह्मांड में भक्तों को सारे पोस्ट दे दिए। स्वर्ग का राजा भक्त बना दिया, सूर्य देव का पोस्ट भक्त को दे दिया, चंद्र देव का पोस्ट भक्त को दे दिया। जितने भी पोस्ट है, जो भी विशेष विशेष जितना भी बड़े बड़े ब्रह्मांड में जितने भी पोस्ट है, वो सब भक्तों को प्रदान कर दिए। बाकी कर्मियों, ज्ञानी, योगियों को सब साइड में कर दिया गया। हाँ, अब सब जगह भगवत भक्ति होने लगी, क्योंकि ब्रह्मा जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही भक्त हो, समझो किसी ऑफिस का, किसी कंपनी का, अब सब लोग तिलक लगा कर, सब लोग पुंड तिलक लगा करके ऑफिस आ रहे हैं। सब लोग धोती कुर्ते में, आप सब लोग नाम माला, जब गले में माला डालकर, इमेजिन सम ऑफिस लाइक दैट। वी हैड इमेजिन सच ऑफिस इन वृंदावन। खोला भी था, 4-5 साल चलाया भी, परंतु हरी इच्छा नहीं थी कि हम वृंदावन में बिजनेस करें, वृंदावन में हम भजन करें, ये हरी इच्छा थी। इसलिए वो 3-4 साल बाद बंद हो गया। पर इच्छा हमारी यही थी, धोती कुर्ता में हम भी जाते थे। फिर मैं काम करता था अपने ऑफिस में, तो जाता था महीना बैठने, लैपटॉप लेके जाता था, केबिन था, एसी ऑन किया, धोती कुर्ता लगा करके, तिलक लगा करके मस्त अपने ऑफिस का भी काम करते थे। वो बच्चे लोग भी काम करते रहते थे, 10-12 लड़के थे, और वो भी ऐसी तिलक लगा करके, 4 नियम पालन, बढ़िया। द कॉन्सेप्ट वाज ब्रह्मा's पोस्ट, कि ब्रह्मा जी ने सब जगह भक्तों को लगा दिया, तो हमने भक्तों को सब जगह दिया। इमेजिन स्वर्ग में इंद्र भी धोती कुर्ते में मस्त तिलक लगा के बैठा हुआ है और भजन कर रहा है, और सबको बोल रहा भजन करो, ये नाच कर आज से बंद, आज से सब लोग कीर्तन करेंगे सभा में। सुधर्मा सभा, कौन सी सभा है वहां पर, जो भी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सब जगह भक्तों का ही, भगवान की भक्ति का ही प्रचार हो गया चारों ओर। पर जब ये मुक्ति शुक्ति सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको लगा रहे ये मुक्ति क्या चीज है। इसलिए फिर उन्होंने इस चीज को स्थापित किया कि किस प्रकार शुद्ध भक्ति सर्वोपरि है, और शुद्ध भक्ति स्थापित होने के साथ ही गोप कुमार उस भक्ति के सुख का आनंद को समझ गए, और वह अपने मदन गोपाल की तलाश में वहां से निकल पड़े, महाविष्णु का आज्ञा लेकर के, और फिर से धरती पर वृंदावन आकर के भजन करने लगे। गुरु जी का दर्शन हुआ। दर्शन के बाद तीव्र गति से उन्होंने, आई थिंक नहीं, वहां से तो वो शिव लोग चले गए थे, नॉट डायरेक्टली ही केम टू वृंदावन। वहां से ब्रह्मा जी की कृपा से वह गए थे, ओके, ही ट्रैवल टू मथुरा, सॉरी, या मथुरा आए, वहां भजन शिक्षा प्राप्त हुई। भजन के प्रारंभ से उन्होंने इन 14 भुवनों को पार करते हुए फिर धरती के ऊपर 8 आवरण देखे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, प्रधान, अहंकार और महत्त्व, इन 8 आवरणों को क्रॉस किया। इन 8 आवरणों में और भी अधिक आनंद की अनुभूति थी भौतिक दृष्टिकोण से, और पास करके वो सिद्ध लोग पहुंचे, जहां पर मुक्ति देवी मोहिनी रूप में उनको कह रही है, आप समस्त सिद्धियों को ले लीजिए, इनका प्रयोग कीजिए, इनका आनंद ले लीजिए। उन्होंने कहा हमको कोई सिद्धि से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तब उतनी देर में वो देख रहे हैं कि वहां दूर शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश समेत अपने वाहन पर कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गोप कुमार उनके पास गए, प्रणाम किया, जानते नहीं कौन है, पर बोला ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं, इस मुक्ति लोक से भी परे या उस सिद्ध लोक से भी परे। बोले हम कुबेर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, कुबेर ने बुलाया, आज पार्टी है वहां पर, आज वहां पर लंच है, चलो तुम भी, क्योंकि कुबेर शिव जी का बड़ा भक्त है। तब वो वहां पर थोड़ी देर के लिए गए। फिर वहां से शंकर भगवान के बारे में गणेश जी ने समझाया, शंकर भगवान कौन है, शंकर भगवान कैसे महाभागवत है, कैसे स्वयं वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। शंकर भगवान को प्रणाम आदि किया। फिर भगवान शंकर ने वैकुंठ निवासियों का गुणगान, वैकुंठ का गुणगान बताया। इतने में 4 वैकुंठ निवासी वहां पर आए, जिन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी, नाम कीर्तन के द्वारा उसका गुणगान बताया, और कैसे वैकुंठ को तुम प्राप्त कर सकते हो, उसकी शिक्षाएं उनको प्रदान करी। और किस प्रकार से वो ये भी डाउट दूर किया कि
जो दिव्य चक्षु होते हैं वो मन से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। दिव्य चक्षु मन के जैसे नहीं होते, वो मन से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। और फिर उनको कहा कि कैसे आप इस शिवलोक से भी आगे जाकर के वैकुंठ में निवास प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने सुना था, समझा था किस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है, कैसे महत्त्व प्रकट होता है, ये सब हमने डिटेल में सुना था। और कैसे फिर भगवान अपनी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और जीव कैसे प्रकट होते हैं भगवान के अंग कुकों से, और अलग अलग शरीर धारण करते हैं। प्राकृतिक सृष्टि, नैमित्तिक सृष्टि, नित्य सृष्टि, इसका वर्णन सुना। ब्रह्मा जी का आयु के बारे में सुना। और फाइनली गोप कुमार जो है चतुर्थ अध्याय में वैकुंठ की जर्नी उनकी प्रारंभ हुई। कैलाश से वो उनको उन महाभागवत विष्णु दूतों ने वृंदावन जाने के लिए कहा। वृंदावन में भजन करने के बाद भगवान नारायण के विरह में व्याकुल होते हुए नाम कीर्तन करते करते एक बार वह इस प्रकार मूर्छित हो गए। भगवान को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और देखा आंख खुली तो विमान पर बैठ करके वैकुंठ जा रहे हैं। वही विष्णु दूत जो उनको शिवलोक में मिले थे उनको लेके जा रहे हैं। बड़े आश्वस्त हुए, अच्छा ठीक लोगों के हाथ में हूँ। फिर वैकुंठ का हमने बड़ा डिटेल में सुना। वैकुंठ के दरवाजों पर कैसे खड़े रहे, कैसे वैकुंठ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कोई हनुमान के रूप में है, कोई इंद्र के रूप में है, कोई शिव के रूप में है, कोई परिवार समेत जा रहा है, कोई अकेले जा रहा है, कोई सन्यासी है तो कोई बाल बच्चों समेत वहां पर रह रहा है। अरे वैकुंठ में भी क्या बाल बच्चों के समेत? हाँ, वहां पर भी भगवान के जो निज परिकर है और एकमात्र उन सब की इच्छा नारायण की प्रसन्नता है। फाइनली गोप कुमार भी नारायण के पास पहुंचा। बड़े सारे द्वार का पार करते उनका दर्शन करते हा कृष्ण करते हुए उनको गले लगने के लिए भागा तो बाकी उन्हें पकड़ लिया। बोला ऐसा नहीं करते, ये नारायण है, इनको प्रणाम करते हैं, इनको दंडवत करते हैं, इनको आलिंगन नहीं किया जाता, इनकी स्तुति करो। गोप कुमार तो बेचारा बहुत दुखी हो गया और नारायण ने अपने पास बुला लिया, सर पे हाथ रख लिया। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहो, तुम मुझे अपनी मुरली सुनाया करो कभी कभी। तो इस प्रकार से बड़ी कृपा नारायण की हुई। नारायण के लोक में कुछ समय तक रहे, परंतु वो भगवान मदन गोपाल का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की वृंदावन की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। वैकुंठवासी बोलते हैं यही, ये सब ठीक नहीं, ये भगवान है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं इन्होंने माखन चुराया है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि ये वस्त्र हरण करते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ये तो भगवान है, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। वो कभी कभार वो ऐसी लीला करते हैं भक्तों के लिए, मगर ये वो उनकी असली लीला नहीं है। उनकी असली लीला ये है ऐश्वर्यपूर्ण, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोप कुमार दुखी हो गए, मेरे मदन गोपाल ऐसे तो नहीं है। कभी कभार नारायण मदन गोपाल का वस्त्र भी धारण करके उनके पास आते हैं। लक्ष्मी जी को बोलते हैं तुम भी राधा रानी के वस्त्र पहन लो, मतलब ऐसा आभूषण धारण करो, वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहां पर तो नित्य लीला ऐश्वर्य की है, माधुरी की तो है नहीं। तो वही एक दिन या आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के लिए गोप कुमार खुश है। पर फिर से नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके सिंहासन पर लेट गए शेष शैया पर। फिर उनको मदन गोपाल का चिंतन हो रहा है, फिर क्या करूं। तब नारद मुनि ने आकर के उनको कहा बेटा यहाँ पे पास में ही द्वारिका अयोध्या है, अयोध्या के पास ही द्वारिका है। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी परम दयालु रूप में विराजमान है, वहां पर उनका लौकिक संबंधत्व है, वहां पर जाओ। नारद मुनि ने शिक्षाएं दी वहां पर कैसे जाना पड़ेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राम जी का भजन करो, राम जी का ध्यान करो, तभी वहां पर जाओगे। गोप कुमार ने वैसा ही किया। बोला यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हारा गोपाल मंत्र भी काम नहीं करेगा, यहाँ से आगे जाने का एकमात्र साधन है नाम कीर्तन। गोपाल मंत्र करो पर नाम कीर्तन ही तुम्हारा सहायता होगा, इसलिए नाम कीर्तन के द्वारा उसको प्राप्त करोगे। तब उन्होंने नाम कीर्तन करते करते अयोध्या पहुंचे। हनुमान जी ने उनको राम जी के चरणों में दर्शन करवाया, राम जी ने भी उनका आलिंगन किया, परंतु वहां पे मर्यादा विशिष्ट है। कुछ समय अयोध्या में रहने के बाद वो मदन गोपाल का फिर से चिंतन कर रहे हैं। तब राम जी ने जामवंत जी को कहा जाओ इनको द्वारिका छोड़ आइए, क्योंकि जामवंत द्वारिका भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री जामवंती का कृष्ण से विवाह है, कृष्ण जी के ससुर है। और फाइनली द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में यादव वासियों ने उनको उद्धव जी के साथ चरणों में, उद्धव जी उनको लेके आ गए। श्री कृष्ण भी अपने आसन से उठ करके उनको आलिंगन किए, अपने साथ बिठाए, खूब आनंद लिए, अपना भोजन किए उनके साथ।
बहुत सारी लीलाएं द्वारिका में हुई जो आपने शीघ्र पहले पहले डिटेल में सुनी। परंतु थोड़ी देर वहां पर रहते क्योंकि उनके स्वरूप वृंदावन का है, वो निरंतर कृष्ण के साथ आलिंगन आदि खेल आदि नहीं कर पा रहे हैं, और द्वारिका के निवासियों की में भी थोड़ी ऐश्वर्य की बुद्धि है, और गोप कुमार अपना वेश भी त्याग नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा दुख प्रतीत होने लग रहा है। दुख तो नहीं है मगर दुख जैसा लग रहा है, क्योंकि जिनको वो चाहते हैं, जो उनका स्वरूप है, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी दुखी से हो गए। फिर से नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए, परम दयालु, हम सबके विशेष कृपालु नारद मुनि। तब नारद मुनि ने उनको कहा, प्रेम प्राप्त करने के लिए क्योंकि तुम द्वारिका से भी ऊपर परम विशेष लोक श्री वृंदावन धाम जाना चाहते हो, जहां केवल माधुर्य ही माधुर्य है, जहां ऐश्वर्य है पर ऐश्वर्य की कोई बू भी वहां तक नहीं आती। वो प्रेम का धाम है, वो मधुरता का धाम है, वहां केवल प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जा सकता। उस गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है। और तब उन्होंने कहा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए तुमको कृष्ण की कृपा चाहिए। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ेगा। या तो भगवान अहेतु कृपा करेंगे, अहेतु करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा है तुम अपना साधन करो, साधन के माध्यम से तुमको वो कृपा प्राप्त हो सकती है, गारंटी नहीं है, हो सकती है। अल्टीमेटली कृपा से ही होगा। ठीक है, साधन करूं, क्या साधन करना है बताइए? बोले साधन करना है गोपियों के दासी के रूप में अपना साधन करना है। किस साधन? अच्छा ठीक है, गोपियों के दासियों में रूप में हम साधन करूंगा, पर संबंध भी रखना है। क्या संबंध रखना है? लौकिक संबंधवत्व। जिस प्रकार से संसार में हमारा संबंध है, पुत्र पिता भाई बंधु, वही संबंध आपने भी ब्रजेंद्र नंदन के साथ स्थापित करना है। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है। इन दो चीजों को हृदय में स्थापित करते हुए साधन करो। तो क्या इससे कृपा मिलेगी? बोली कृपा मिलेगी। और एक चीज चाहिए इसके लिए, साधन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बोले वो क्या है? बोले वो है दैन्य। जितनी दैन्यता रहेगी, जितनी विनम्रता रहेगी, अपनी असमर्थता दिखाओगे कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं इतना ऊपर आ गया, मैं इतनी मेहनत करके द्वारिका तक पहुंच गया, ये भावना रहेगी तो फिर वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। मैं असमर्थ हूं, आप समर्थ है, आप कृपा कर सकते हैं, मुझ पे तो कोई समर्थ नहीं, मैं तो बस इतना कर रहा हूं क्योंकि ऐसा बताया है। आप ये साधन करने से शायद आप कृपा करेंगे, मेरे हृदय में ये प्रेम प्रकट हो, इसलिए मैं ये साधन कर रहा हूं। बाकी होना तो आपकी कृपा से ही। इसलिए दैन्य ही प्रेम का मूल है। दैन्य और प्रेम एक जैसा ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जितनी हमारे हृदय में दैन्यता आएगी, उतनी ही प्रेम की परिकाष्ठा प्रकट होगी। फिर नारद मुनि ने विशेष रूप से पहले ही उनको वृंदावन का गुणगान कराया, कृष्ण की चार माधुर्य का वर्णन किया, गोपियों का गुणगान किया, वृंदावन का गुणगान किया, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, गुण मतलब प्रेम माधुर्य, इन सब का वर्णन करने के बाद ये रास्ता बताया, सिंपल शॉर्टकट रास्ता, कैसे गोलोक वृंदावन धाम जाया जाए। अगर दैन्यता नहीं है, अगर हमारे अंदर दैन्य नहीं, अगर हम विनम्र नहीं है, अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर हम अपने आप को बहुत योग्यवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान समझते हैं, तो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए दैन्य बहुत आवश्यक है। पर गुरु जी तो दैन्य नहीं, हमको लगता है गुरु बड़े कठोर होते हैं, बड़े डंडा मारते हैं, बड़े हमको डांट फटकार करते हैं, अंदर से वो भी दैन्य है। इस प्रकार एक नारियल होता है, सूखा नारियल, बाहर से बहुत कड़क लगता है, पता कितना कठोर है ये, पर अगर उसको आप जब तोड़ देंगे, अंदर से जो गिरी निकलती है, जो अंदर का नारियल निकलता है, कितना सॉफ्ट, कितना कोमल और कितना स्वादिष्ट और कितना सफेद होता है। उसी प्रकार से गुरुवर्ग भी, जिनको सेवा, जिस प्रकार की सेवा दी गई है मठ मंदिर की या प्रचार प्रसार की, वो बाहर से लगते हैं बड़े कठिन है, कठोर है, नियम हमको ये बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये नियम पालन करो, और अंदर से उनके दैन्य भरपूर है, तभी तो ये कर पा रहे हैं।
उनके लिए तो और भी कठिन है, बाहर से इस प्रकार का व्यवहार करना और अंदर के व्यवहार को छुपा के रखना। फिर भी प्रकट हो जाता है कभी कभार, आंखों से अश्रु विसर्जन और वो भाव प्रकट हो ही जाते हैं, परंतु विशेष रूप से ये उनकी सेवा है, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो तो ऐसा कभी कभार डांटते हैं, कभी किसी को क्रोध करते हैं, या मठ मंदिर के नियम सेवा के लिए भी कई बार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं दिखाने के लिए कि भाई सिस्टम ठीक से चल सके। परंतु आंतरिक दैन्य, अंदर से प्रणाम उस व्यक्ति को भी जो दुष्ट से दुष्ट भी क्यों ना है। और फिर गोप कुमार को बताया गया कि किस प्रकार से यह दैन्य जो है नेचुरली ब्रज गोपियों में है, पूर्ण रूप से श्रीमती राधा ठकुरानी में है, और ये प्रेम की अवस्था में ही असली सच्चा दैन्य, ट्रू दैन्य प्रकट होता है, विनम्रता प्रकट होती है। परंतु तब तक हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, फोर्सफुली, यत्न से, जबरदस्ती, मन से, वचन से, कर्म से उसको पालन करना पड़ेगा। अगर पालन नहीं किया तो कृष्ण कृपा मिलना कठिन है। साधन कितना भी करेंगे मिलना कठिन है। और अगर अतिशीघ्र चाहिए तो फिर आप वृंदावन चले जाओ, फिर वृंदावन चले जाओ, वहीं भजन करो चुपचाप बैठ करके किसी निर्जन स्थान में, गुरु वैष्णव, निर्जन मतलब वैष्णव की अनुगति में। जहां भौतिकवादी जन न हो वही निर्जन स्थान है, जहां वैष्णव न हो वो निर्जन स्थान नहीं है। जहां वैष्णव है वही वृंदावन है, जहां गुरु जी की आज्ञा ही रहने की वो भी वृंदावन है। गुरुदेव वहीं पर वृंदावन प्रकट कर देंगे। भक्तों ठाकुर कभी वृंदावन नहीं गए, पर भजन गाते हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, यही सब छोड़ दे कभी नहीं जाऊं, कहीं नहीं जाऊं, मैं इसको छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं, कभी तो वृंदावन गए ही नहीं जिंदगी में, फिर क्यों बोल रहे यही सब छोड़ दे कहीं नहीं जाऊं? क्योंकि निरंतर वृंदावन में ही निवास करते हैं। मायापुर धाम वृंदावन से अभिन्न है, और दूसरा मानसिक रूप से वो राधा कुंड, कुसुम सरोवर सब जगह निवास कर रहे हैं। तो वो भी हृदय में भावना रखनी है। और वृंदावन धाम जो है, असली जो वृंदावन साक्षात धाम है, वहां पर जाने की भी भावना रखनी है। तो इस प्रकार से गोप कुमार को बताया गया कि आप शीघ्र ही यहां से पुरुषोत्तम क्षेत्र जाइए, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। वहां पर जगन्नाथ जी का दर्शन बड़ा आनंददायक है। पर उद्धव जी कहे जगन्नाथ जी के पास तो ये भूलोक में रहे, सेम तो यहाँ पर भी है, और वहां पर भी ऐश्वर्य है, द्वारका में भी सेम ही ऐश्वर्य है, दोनों अभिन्न है, द्वारकेधीश कृष्ण और जगन्नाथ जी के। इसलिए इन पे कृपा कर को इनको सीधा वृंदावन धाम ही भेजो। ऑलरेडी बहुत समय से घूम रहा है, इवन हम तो 6 महीने से पढ़ के ही सोच रहे हैं गोप कुमार कब पहुंचेंगे। और वो बेचारा, वो गोप कुमार जी कहाँ से कितने ब्रह्मांडों का भ्रमण करते करते, कौन कौन लोकों में जाते जाते आल्दो आनंद हर जगह ले रहे हैं, परंतु जो अभिष्ट लाभ है वो तो नहीं मिल रहा है। तब नारद मुनि ने अभिष्ट लाभ के लिए उनको कहा, आप शीघ्र वृंदावन चले जाओ, भूलोक में वृंदावन में चले जाओ, वहां पर दैन्य रखते हुए, लौकिक संबंधत्व स्थापित करते हुए, गोपियों के अनुगत्य में भजन करते हुए आप अपना अभिष्ट लाभ का प्रारंभ करो। और तब जाकर 6ठा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसका नाम है अभिष्ट लाभ। यह अभिष्ट लाभ कैसे प्राप्त होगा? इसका वृंदावन में भजन करना पड़ेगा। कैसे भजन करना पड़ेगा, कैसे भजन करना पड़ेगा, ये प्रश्न फिर से आपको है, बताइए। किसके अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा? सब लोग जागे हैं कि सो गए हैं? क्या हो गया? गोपियों के अनुगत्य में और लौकिक संबंध बना के। लौकिक संबंध बना के, वेरी गुड। लौकिक संबंध बनाते हुए गोपियों के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा। और क्या रखना पड़ेगा हमको? दैन्य रखना पड़ेगा, दीनता रखना पड़ेगा। सारे गुण होते हुए भी अपने आप को, हमारे पास तो गुण है ही नहीं पहले, और अगर किसी के पास चलो कुछ गुण है भी, पर वो गुण होते हुए भी अपने आप को दीनहीन मानना है। ये सब जो मेरे पास कुछ अगर है, ये बस आप ही के लिए है, आप ही ने दिया है, पर मैं तो असली में किसी भी चीज के लिए समर्थ नहीं हूं। तो इस प्रकार से ये अध्याय प्रारंभ होता है। अगले 10 मिनट तक हम पढ़ेंगे। सिंपल है, कोई इसमें तत्व सिद्धांत अभी स्टार्टिंग में नहीं है, केवल मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए और समझ तो ऑटोमेटिक जाएंगे ही।
कह रहे गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, नारद जी की शिक्षा के अनुसार मैंने अपने प्रिय श्री कृष्ण के नामों का सुंदर स्वर से संकीर्तन तथा उनकी लीलाओं का गान और चिंतन करते करते इस वृंदावन में वास करने लगा। हमने 6वें अध्याय 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक सुना था। जो ही उन्होंने वृंदावन की लीलाओं का ध्यान करते हुए उन्होंने प्रणाम किया, उनकी आंखें बंद हो गई और थोड़े से वो वृंदावन के ध्यान में डूब गए। जब आंखें खुली तो अपने आप को वृंदावन के एक कुंज में बैठा हुआ पाया। और जब वृंदावन के कुंज में बैठा हुआ पाया, गोप कुमार बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? जन शर्मा तो बताया। इतना रिवाइजन इसलिए कराया आज 1 घंटा, क्योंकि पता लगे कि हम कहां से कहां पर आ गए। हमारी जर्नी भी इसी प्रकार की हो सकती है, इन्हीं सब ब्रह्मांडों से गुजरना पड़ सकता है। परंतु गोप कुमार की इस जर्नी से शिक्षा लेते हुए इन ब्रह्मांडों को प्रणाम दूर से ही करो कि हमको गोलोक वृंदावन धाम सीधा ले जाओ ठाकुर। हमको गोप कुमार की तरह मत भटकाना यहाँ वहां वहां यहाँ। हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं बस, और दूसरी कोई हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए गोप कुमार ने जन शर्मा को बता रहे हैं कि मैं फिर इसी कुंज में यहीं पर बैठ करके फिर से पहुंच गया और यहां पर मैं भजन करने लग गया। जिस प्रकार से नारद मुनि ने कहा, लौकिक संबंध तो धारण करते हुए, ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहते हुए और दैन्यता को प्रकट करते हुए। और आगे वर्णन कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को देखकर मुझ में जो भाव दशा उदित हुई, उस दशा को स्मरण करने में मैं लज्जित हो रहा हूं। तब फिर दूसरे के निकट उसको कैसे वर्णन करूंगा? कह रहे जब मैं भजन करने लग गया वृंदावन में, फिर इस प्रकार से हृदय में वो भाव ध्यान करते हुए, तो ऐसी ऐसी लीलाएं का स्मरण होने लग गया कि मैं खुद ही शर्मा रहा हूं। मैं क्या बताऊं, मुझे खुद ही शर्म आ रही है कि मैं किन किन लीलाओं का स्मरण कर रहा हूं, या मैं किस प्रकार से लीलाओं का स्मरण कर रहा हूं, और क्या मेरी दशा हो रही है। कभी लोटपोट हो रहा हूं, कभी मूर्छित हो रहा हूं, कभी गिर रहा हूं। इसलिए मैं क्या बताऊं मेरी अवस्था। मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। मैं तो खुद ही शर्म आ रही सोचते हुए भी मेरी अवस्था क्या हो गई थी। उस समय मैं सदैव अत्याधिक दुखतावश करुण स्वर से रोदन करते हुए व्याकुल होकर रात दिन बिताने लगा। मैं उस समय रो रहा था जोर जोर से। लगता है मैं दुख के महासागर में डूब गया हूं, ऐसा लग रहा था। मैं नहीं जान सकता था कि दीर्घ काल से जो मैं अनुष्ठान किए वो सुख प्राप्त करने के लिए किए या दुख के सागर में डूबने के लिए किए। बात समझ रहे हैं? गोप कुमार कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने जो इतना मेहनत किया, इतने सालों से, इतने युगों से मैं भ्रमण करते करते घूम रहा हूं, क्या मैंने दुख को प्राप्त करने के लिए थे या सुख को प्राप्त करने के लिए किए थे ये सब? क्योंकि उस कीर्तन के विरह में मैं दुखी होकर के जमीन पे लोटपोट होकर के बेहोश हो जाता हूं कई बार। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि ऐसा लगे कि वेदना हो रही है, परंतु इस वाक्य के कथन से ये बात समझ लीजिए, ये विरह की अनुभूति में आनंद की अनुभूति है जो भक्त नहीं समझ पाते हैं। ये दुख है या सुख है, ये ठंडा है कि ये गर्म है, और ये दोनों ही आध्यात्मिक जगत के सुख की ही अनुभूति है। जो बाहर से लगता है दुखी की अनुभूति है। कहते मैं किसी भी प्रकार से ये स्थिर नहीं कर पाया कि वह दावाग्नि की शिखा के बीच वास कर रहा हूं अथवा परम अमृत तुल्य निर्मल सुशीतल यमुना के जल में वास कर रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? भक्ति का ऐसा ही तारतम्य है, ये भक्ति का वैशिष्ट है। नाम करते करते, कथा करते करते, कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अब ये दुख के आंसू है कि सुख के आंसू है, कैसे पता लग रहेगा? ये आंसू आ ही क्यों रहे ये पता ही नहीं लग रहा। अरे थोड़ी कोई मार रहा है, थोड़ी कोई कुछ हो रहा है, पर ये आंसू क्यों बहते जा रहे हैं? पानी गदगद रोमांच क्यों हो रहा है, मैं तो जान नहीं पा रहा। कभी कभार किसी कोई लीला स्मरण होते हुए जोर जोर से हंस रहा आदमी, और कभी कोई लीला स्मरण करके जोर जोर से रो रहा है। ये दुख है कि सुख है ये पता नहीं, अमृत है या महादावाग्नि है। ये भक्ति का यही वैशिष्ट है। भक्ति का यही वैशिष्ट, दोनों अवस्थाओं में ही, ये दोनों अवस्थाओं में ही परम प्रेम की अवस्था की बात है। और ये सब प्रैक्टिकली आनंद है। ये बौद्धिक दृष्टिकोण से लग रहा है, जैसे पहले ही बताया था कृष्ण, मैं भक्ति क्यों नहीं देता हूं सबको अपनी।
क्योंकि ऐसा लगता है वो रो करके जमीन पे लोट पोट होकर के मूर्छित होकर बेचारे दुखी हो रहे हैं। और ये परमानंद की बात है भाई। किसी किसी समय मैं इस प्रकार निश्चित करता कि मैं किसी दूत के हाथ पड़ गया हूं। लग रहा है कि मुझे किसी दूत ने पकड़ लिया है। दूत समझते हैं ना? दूत समझते हैं? दूत क्या होता है? किसी चालाक तेज पाखंडी टाइप, मतलब व्यक्ति जो बहुत चालाक है, जो बहुत मतलब मुझे जो यूज कर रहा है ऐसा, इस प्रकार से। मैं कहां फंस गया? किसने मुझे पकड़ लिया? ये कौन है जो मुझको पकड़ के रखा है? कृष्ण क्या है ये? क्योंकि मैं सर्वदा महादुख के सागर में डूबा जा रहा हूं और कभी सुख की गंध भी मुझे स्पर्श नहीं कर पा रही। ऐसा कभी लग रहा है मैं क्या कर, मुझे किसने पकड़ लिया? मैं क्यों ये भजन कर रहा हूं? मैं किस प्रकार का भजन कर रहा हूं? अभी गोप कुमार क्यों बता रहे हैं ये सब चीजें? हमको दुखी करने के लिए नहीं। जब भजन करते करते ऐसी अवस्था आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये परमोत अवस्था है। हृदय में जब अश्रु विसर्जन हो रहा है तो समझना चाहिए कि प्रेमा भक्ति का थोड़ा थोड़ा कुछ आभास उदय हो रहा है। अभी तो कहाँ उदय होगा, पर फिर भी कुछ आभास तो हो रहा है, कुछ तो अनुभूति हो रही है। परंतु ये अनुभूति जो है दुख की अनुभूति नहीं है। परंतु समझ ही नहीं पा रहे कि दुख है कि ये सुख है, ये दावाग्नि का शिखर है या यमुना का शीतल जल है। इसलिए कहते हैं इस प्रकार श्री वृंदावन के भूषण स्वरूप इन निकुंजों में वास करते करते एक बार मैं रोदन कर समुद्र में डूबकर मूर्छित हो गया। रोदन समुद्र में। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूं, एक बार मैं भजन करते करते, उनका नाम करते करते इतना रो रहा हूं कि मैं मूर्छित हो गया। उस समय वे दयालु चूड़ामणि स्वयं मेरे निकट आए और वंशी युक्त अमृत सुशीतल हस्त कमल से मेरे अंगों की धूलि को झाड़ने लग गए। तो मैं उनका नाम करते करते, उन ब्रजवासियों का स्मरण करते करते, दैन्य होते रखते हुए जब उनका नाम करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़ा तो ऐसा लगा कि मेरे सामने आ गए अपने कमल जैसे हस्तों के द्वारा। क्योंकि जमीन पे लोटपोट होके गिर पड़ा हूं, मुझे उठा रहे हैं, मेरे शरीर से मेरी धूलि को साफ कर रहे हैं, मुझे सचेतन करने का, मुझे कॉन्शियस, अरे जागो जागो गोप कुमार जागो। खेलने के लिए क्रीड़ा की बात यत्न पूर्वक मेरे शरीर को पुनः पुनः हिलाया। चलो खेलना है, उठो उठो। जैसे उनके अंगों का सौरभ जिसका मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था मेरी नासिका में पहुंचे, मैं सचेत हो गया। कहते हैं कि जब मैं बेहोश हो गया था वो मेरे सामने, ऐसा लगा मेरे सामने आए, मेरे कपड़ों से धूली फेंक दूर कर रहे हैं, धूली को साफ कर रहे हैं, मुझे जगा रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी जी तात्पर्य में पूछते हैं, अच्छा तुम जब मूर्छित हो गए तो उठे कैसे? फिर ऐसा लग रहा वो उठा रहे तो तुम उठ नहीं पाए उनके उठाने के द्वारा। बोलते हाँ मैं उठ पाया, मैं तब उठ पाया जब मैंने उनके शरीर की जो सुगंध थी, उनके शरीर से, उनके अंग वस्त्र से जो सुगंध आ रही थी, जब मेरे नासिका में प्रवेश करी वो सुगंध को जब मैंने पहली बार उस सुगंध को देखा, ऐसा मैंने कभी कोई सुगंध जीवन में ली ही नहीं थी। तो ऐसी सुगंध मेरे नासिका में जब प्रवेश की, मेरी नाक में जब प्रवेश कर गई तो मेरा जो है मूर्छा भंग हो गई और मैं होश में आ गया फिर से। और जब होश में आ गया तो वो सामने खड़े, उनके मुख कमल का दर्शन करके मैं संभ्रांत व शीघ्र उठ खड़ा हुआ और अत्यंत आनंद होकर उन मनोहर पीतांबर को पकड़ने की चेष्टा करने लग गया। ये प्रेम की अवस्था है, भाव अवस्था के बाद भाव की लास्ट अवस्था, भाव भक्ति क्रम से अगर जाएंगे तो दुष्ट निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। जो ही होश आ गया देखे सामने खड़े हैं। अब सामने खड़े हैं तो लग रहा है अभी इनका मैं स्पर्श करूंगा, इनको पकड़ लूंगा, इनके चरण पकड़ लूंगा, उनका पीतांबर पकड़ लूंगा। अरे मिल गए मेरे ठाकुर। उनको पीतांबर पकड़ने के लिए जो ही हाथ आगे किया वो वहां से भाग गए। वो नागर चूड़ामणि अपनी लीलावश, उनकी लीला ही ऐसी है, वंशी बजाते बजाते पीछे की ओर हटने लग गए। जैसे वो सामने खड़े, मैं पकड़ना चाहता हूँ, पीछे 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 जा रहे हैं, वंशी बजा रहे और पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं भी मदमत हूं, अभी होश तो पूरा आया नहीं है, मैं भी धीरे धीरे उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं। जो ही मैं
बाघ उनको पकड़ने का प्रयास करने लगा, शीघ्र ही किसी कुंज में जाकर के छुप गए और उनके पीछे दबित होकर मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। मैं किसी कुंज में छुप गए। तो गोस्वामी जी कहते क्यों छुप रहे हैं? हृदय के अंदर वो लालसा को और जागृत करने के लिए, एवरीथिंग इज लालसा, उस दृढ़ लालसा को उजागर करने के लिए इस प्रकार से वो क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब वो कुंज में छुप गए, इस प्रकार उन्होंने अंतर्ध्यान होते देखकर अचेतन होने के कारण मैं यमुना के प्रवाह में गिर गया। अब गोप कुमार कहते हैं मैं तो जब वो भाग गए, कुंज में छुप गए, मुझे वो मिल नहीं पाए। मैं यमुना के किनारे खड़ा था इसी स्थान पर, क्योंकि केशी घाट पे कथा हो रही है। मैं उनके पीछे पीछे भागा, कुंज में छुप गए, मैं मूर्छित होकर के यमुना प्रवाह में गिर गया, यमुना के बीच में गिर गया और बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली, अब यमुना के प्रवाह में जब मेरी उनकी आंख खुली, तो कहते हैं मैंने अपने आप को देखा। तब मैंने देखा कि मन से भी अधिक वेग वाला तथा अति उच्च स्थान गमन करने योग्य विमान द्वारा मैं किसी एक अत्यंत अद्भुत मार्ग से होकर अन्य लोक में जा पहुंचा। पानी में गिर गया, मूर्छित हो गए। अब मूर्छा होने के बाद जब आंख खुली, हम अगर पानी में गिरेंगे तो वहीं पे मरेंगे, तो हमारी लाश ही बाहर आएगी, पता नहीं क्या होगा। पर गोप कुमार का शरीर दिव्य है, सिद्ध शरीर है, वो शरीर समेत हर जगह जा रहे हैं, उनका शरीर दिव्य हो चुका है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति शरीर के समेत ही जाए। ब्रज में ऐसे कई भक्त इसी प्रकार भगवान का हा कृष्ण ध्यान करते करते शरीर छोड़ देते थे। पीछे हम किसी महात्मा की कहानी कथा सुन रहे थे, किस प्रकार से रात्रि में कोई साधु आया, परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी बता रहे थे, रात्रि में। और फिर जब गुरु जी से पूछे ये कौन है, बोले ये सिद्ध महात्मा है, यमुना के रास्ते से आए और यमुना के बीच से ही वापस चले जाते। और कई सारे, एवं शांति प्रिया के साथ भी एक बार हम जब वृंदावन में थे, एक बार वो बता रहे थे किस प्रकार से एक बाबा इसी प्रकार से भगवत, आज इसी शांति प्रिया मतलब अभी 10-15 साल पहले की बात, ऐसा नहीं कि बहुत समय पहले की बात, आजकल नहीं होता। कई बार पूछते ना अभी आजकल होता है क्या, ऐसा अभी होता है क्या? अरे अभी भी होता है, अभी भी ऐसी लीलाएं ब्रज में होती है। तो ये इसको एडवर्टीज करने के लिए, यूट्यूब पे बताने के लिए नहीं है, ये भक्तों के अंदर की बातें, वो थोड़ी ना इनको एडवर्टीज करने के लिए। वो तो भगवत धाम जाने के लिए इस जगत में अपना भजन करने के लिए आए हैं, न कि कुछ शोबाजी करने के लिए। आज भी ऐसी कथाएं, आज भी ऐसी लीलाएं ब्रज में भक्तों के साथ होती है। तो कहते हैं गोप कुमार, जब मैं यमुना में, जब मेरी आंख खुली, तब मैं देख रहा हूं कि मैं बड़े ही सुंदर विमान पर बड़ी ही तेजी से अद्भुत मार्ग से, अभी ये वाला मार्ग नहीं रहा, स्वर्ग द्वापर, ये ब्रह्मलोक, महरलोक, जनलोक, वह कुछ नहीं आ रहा, एक अद्भुत मार्ग, दूसरा ही मार्ग है। वो विमान कैसा था? मन के वेग जैसा, जितना तेज मन भाग सकता है। मन को बोलो अमेरिका तो अमेरिका पहुंच गया, लंदन तो लंदन पहुंच गया, जहां आप बोलो वहां पहुंच जाएगा। अभी मन के वेग से वो चलने वाला वो विमान था। और वो कहां जा रहा था? ऊर्ध्वगामी, बहुत ऊपर से ऊपर जा रहा था। और कौन से स्थान पे जा रहा था? बोल रहे कोई यहाँ जो स्थान मैंने देखे ऐसा कोई नहीं था। वो मार्ग कैसा था? अत्यंत अद्भुत, अर्थात पहले अनुभव किए हुए मार्गों के संपूर्ण विलक्षण था। जो पहले मैंने मार्ग बताया ब्रह्मलोक सब जाते हुए, ये मार्ग नहीं था। वो डिफरेंट रूट टू गो टू गोलोक वृंदावन धाम। यू डोंट नीड टू गो वाया स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, आवरण, शिवलोक, वैकुंठ, नहीं। अब मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा था। जब चित्त को स्थिर करके मैंने विचार करने लगा, तो मैंने अपने आप को वैकुंठ में से उपस्थित हुआ देखा। तब विस्मित होकर अत्यंत हर्ष से उस वैकुंठ लोक का दर्शन करते करते ही मैं अयोध्या आदि पुरियों को भी लांघ दिया। अब उन्होंने ब्रह्मांड कुछ नहीं देखा, सीधा देखा तो वैकुंठ, क्योंकि वैकुंठ जगत के अंदर ही गोलोक वृंदावन धाम है। तब आंख देख रहे हैं कि वैकुंठ को भी मैंने लांघ दिया। वैकुंठ को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, अयोध्यापति को प्रणाम किया, और अंत में सब लोगों के ऊपर विराजमान उस गोलोक में जा पहुंचा, जहां जाने के लिए मैं चिरकाल से अभिलाषा कर रहा था। इस भौम जगत स्थित मथुरा मंडल में जिस प्रकार का स्थान है, वहां पर भी मैंने उसी प्रकार के स्थान ही देखे। बस समझिए,
जो स्थान इस भूमंडल में मथुरा मंडल में है, ब्रिज 84 कोस में है, गोलोक वृंदावन धाम में वो सारे स्थान हैं। गोप कुमार स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि मैं जब वैकुंठ जगत को पार करते हुए गोलोक में पहुंचा तो गोलोक धाम में मैंने वही सब स्थान देखे जो मैंने इस भूलोक में वृंदावन में देखे। जब मैं मथुरा मंडल स्वरूप उस गोलोक के मधुपुरी में गया तब मैंने मधुपुरी को भूम मथुरा जैसा देखकर मैं बड़ा विस्मित सा तथा आनंदित हो गया। जब वो मथुरा मंडल पहुंचे बोले विस्मित भी हो गया, आनंदित भी हो गया। विस्मित क्यों हो गया? अरे मैं तो उधर ही था अभी और फिर से उधर ही आ गया क्या? मैं उधर ही था और फिर से उधर ही आ गया क्या? परंतु आनंदित क्यों नहीं? मैं तो पूरे वैकुंठ जगत को क्रॉस करके आया हूं ना, तो ये भूम वृंदावन तो नहीं है, अर्थात ये गोलोक वृंदावन धाम है, इसलिए इस आनंद हो गया। मैंने वहां जाकर यह सुना कि कंस अपने पिता उग्रसेन तथा देवकी वासुदेव के कारागार में डालकर स्वयं राजा राज्य कर रहे हैं। अब मथुरा मंडल पहुंच गए गोप कुमार। Now finally गोप कुमार reached मथुरा। और मथुरा मंडल पहुंचने के बाद अब गोप कुमार अब देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। अब मथुरा मंडल में को क्या देख रहे हैं, मथुरा से कैसे वृंदावन की ओर जाएंगे, वहां पे क्या लीलाएं हो रही है, इसका वर्णन गोप कुमार प्रत्यक्ष उस गोलोक वृंदावन धाम में अभी क्या हो रहा है उस समय, वो लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जो हम कल आगे सुनेंगे। क्यों? तो गोप कुमार कह रहे अब तो मैं मथुरा पहुंचा, अब मथुरा में पहुंच करके मैं सुन रहा हूं। क्या सुन रहा हूं? अरे उस समय जो कृष्ण लीला कर रहे हैं मथुरा में, क्या लीला चल रही है, क्योंकि गोलोक धाम में नित्य लीला निरंतर, इसलिए उसको नित्य धाम, वहां बड़ा नित्य लीला निरंतर चल रही है। उस समय क्या लीला चल रही है? लोग कह रहे हैं कि कंस अपने पिता उग्रसेन तथा देवकी वासुदेव को कारागार में डालकर स्वयं राज्य कर रहा है। ये लोग बात कर रहे हैं मथुरा में कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया है। तो क्या वहां पर भी कंस है? अवश्य है। वहां पर भी उग्रसेन है? अवश्य है। तो क्या हो रहा है वहां पर? उनको जेल में डाल दिया और वहां यादवगण उस कंस के प्रिय असुर मित्र तथा उनके परिवार के भय से अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक विहार भी नहीं कर रहे हैं। जो यादव लोग हैं मथुरा मंडल में, वो यहां वहां भटक रहे हैं क्योंकि कंस ने सब तांडव मचा के रखा हुआ है। उसमें से कोई कोई तो दिन रात कंस के नाना प्रकार की बाधाएं प्राप्त करके दूसरे देशों में भाग रहे हैं और कोई कोई उसे आश्रित होकर वहीं पर वास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मथुरा छोड़ करके यहां वहां भाग गए हैं और कुछ लोग मथुरा में ही रह रहे हैं। चलो जैसा भी है, राजा है, ठीक है, क्या करेंगे। अतः मैं भी भयवशता वहां नहीं रुका। इसलिए गुप्त कहते मैं भी नहीं रुका। मैं बोला क्या करूंगा इधर रुक करके, यहाँ वैसे ही लोग दुखी है कंस के अत्याचार से। और इसलिए मैं क्या किया, मैं वहां से विश्राम घाट स्नान करके अति शीघ्र ही वृंदावन चला गया। मथुरा से वृंदावन पास में ही। इसलिए गोप कुमार ने क्या किया, जब वहां पर वो पहुंचा, वहां पर विमान ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब ये सब सुना, अब वहां पर वो मथुरा की लीलाओं का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। अब वहां से वो मथुरा से वृंदावन, जो गोलोक वृंदावन धाम में वृंदावन है, उसका वहां पर जा रहे हैं। गोलोक, भूलोक वाला नहीं। हाँ, यद्यपि उस गोलोक में कोई भी देवता, लोकपाल, यहां तक कि वैकुंठ पार्षद भी नहीं जा सकते, तथापि मैंने वहां की समस्त रीति इस भू भारतवर्ष के अंतर्गत आर्यवर्त देश जैसी देखी। दिव्य अंतरिक्ष में सूर्य उदय की गति का निरूपण, नरभाषा मनुष्यों जैसी आकृति और आचरण तथा भूमलोक जैसे देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित होकर आनंद सागर में डूब गया। कहते वो जो गोलोक वृंदावन धाम है उसका वर्णन करना, या वहां पर जो वैकुंठ के लोग भी वहां पर नहीं जा सकते, बाकी छोड़ ही दो धरती के लोगों की बात, वैकुंठ वाला एक लोग भी गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकते हैं। क्यों ऐसा बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप सोचो कि वो साधारण सा कोई लोग है, नहीं है, वैकुंठ के लोग भी वहां पर नहीं जा सकते हैं। परंतु मैंने देखा कि वो इस धरती पर जो भूलोक में वृंदावन धाम है, ये भी वैसा ही है। यहां पर भी सूर्य उदय हो रहा है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, खेत खलिहान है, और साधारण मनुष्य लोग
जैसे धरती पर साधारण मनुष्य है, धोती कुर्ता धारण किए हुए हैं जब कृष्ण इस जगत में थे, वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और आनंद में भी डूब गया। आनंद में क्यों? अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, उस वैकुंठ के ऐश्वर्य को, तामझाम को तो नहीं ढूंढ रहा था मैं। क्षण काल के बाद मैंने देखा कि गोपों जैसे मनुष्य वन में घूम रहे हैं तथा गोपी वेशधारी वृद्धाएं पुष्प चयन कर रही है। अब जो वेश गोप कुमार का है, गोप कुमार के मेरे जैसे ही वेशधारे लोग में यहां पर दिख रहे हैं मुझे। गोपों जैसा वेश धारण करके कुछ लोग वन में घूम रहे हैं और गोपियों जैसा वेश धारण करके कुछ स्त्रियां वहां पर घूम रही है। परंतु वहां पर रहने वाले सब लोग अन्य लोकों में रहने वाले लोगों से, जिन्हें मैं इससे पहले देख रहा था, सभी विषयों में विलक्षण थे। उन्हें देखने से ऐसा लगता मानो किसी ने उन्हें, उनके चित्त को चुरा लिया है। शायद इसीलिए वो व्याकुल हो रहे थे। तो मैंने बाकी लोगों को देखा, बाकी सब लोग स्टेबल थे जहां जहां गया। पर इस वृंदावन में देख रहा हूं मैं, जो भी लोग घूम रहे हैं यहाँ वहां, सब थोड़े से व्याकुल से हैं, थोड़े से मनमत से है। इनको पता ही नहीं, इनको बाहर की शायद सुध-बुद्धि नहीं है, क्या कर रहे हैं और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों इनका ऐसा स्वभाव है, क्या ये किसके चिंतन में है। ये आगे हम गोप कुमार के मुख से सुनेंगे। आज यहाँ पे विराम देते हैं। फाइनली अभी गोप कुमार वृंदावन धाम में एंटर कर चुके हैं। वृंदावन धाम में कैसे उनका श्री हरि से मिलन होगा, कैसे ब्रजवासियों से मिलन होगा, इस कथा को हम आनंद पूर्वक कल सुनेंगे। और गोप कुमार के साथ हम भी वृंदावन के उस परम मनोहर गोप कुमार और कृष्ण के मिलन का जो गूढ़ रहस्य है और जो गूढ़ लीलाएं हैं, बड़े आनंद से हृदय में धारण करते उस अमृत का पान करेंगे। तो यहाँ पर आज रुकते हैं, समय अधिक हो गया है। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर रुकते हैं। आशा करते हैं सब ठीक से सबको समझ में आ रहा है। अभी तो कुछ इसमें कोई तत्व सिद्धांत ऐसा था नहीं कि जो बताना पड़ा। अभी बस गोप कुमार द्वारिका से वृंदावन आए और वृंदावन में भजन करते करते गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गए। अब वहां पे वो क्या देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, उसका वृत्तांत तो वो जन शर्मा को बता रहे हैं और हमको बता रहे हैं। आगे आगे उनका मिलन कैसे होगा, उस मधुर लीला को भी हम ऐसे ही श्रवण करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है तो इन्हीं वचनों के साथ, जैसे मतलब जिसका जो स्वरूप है उसका उसी लीला में प्रवेश होगा। जैसे वो वहां की कंस वाली लीला को छोड़ के, क्योंकि उन्हें वो पता था वहां क्या होगा, तो उनको अभी साक्ष्य उनकी है, तो उसी लीला में प्रवेश है। उसी लीला में प्रवेश करने के बाद गोप कुमार अपनी जर्नी को रोक देंगे, क्योंकि उसके आगे तो उनको पता नहीं है। उसके आगे वो जन शर्मा के साथ, जन शर्मा को कैसे कृपा करते हैं वो लीला होगी। परंतु अपने सखा कृष्ण से मिलने के बाद उनकी तो दिनचर्या, फिर डेली का जो एक्टिविटीज है उस साक्ष्य रस में वो निरंतर चलती रहेगी। फिर उसका थोड़ा गुणगान करेंगे हम, कैसे कृष्ण के साथ घूमने फिरने, फिर मतलब वो पूर्ण संतुष्ट अपने स्वरूप में स्थापित करते हुए उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं। जिसका अगर दास्य में होगा वो अपने दास्य के में प्रवेश करके वहां तो ऐसे दास्य है नहीं, पर फिर भी जो 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 हाफ दास्य है, या कोई वात्सल्य में होगा तो वह सखाओं के साथ न मिलते हुए यशोदा मैया के साथ कृष्ण का दर्शन करेगा। यशोदा मैया की गोद में, यशोदा मैया उनको लालन पालन कर रही है, तो उस मूड में वो एंटर होकर के फिर वहां पर उनसे उन कृष्ण का उस प्रकार से मिलन होगा। गोप कुमार को सखा के रूप में मिल रहे हैं, जिनका वात्सल्य रस है उनको वात्सल्य के रूप में मिलेंगे। तो वैसी वैसी लीलाएं अपने स्वरूप के अनुसार उनको प्राप्त होगी। ठीक है, हाँ जी, अभी इसका और भी क्लियरिटी मिल जाएगा जब गोप कुमार सभी ब्रजवासियों से मिलेंगे, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब लोगों से मिलेंगे, ब्रज गोपियों से मिलेंगे, और फिर कृष्ण से मिलेंगे, बलराम जी से मिलेंगे, बाकी सखाओं से मिलेंगे। उनका असली नाम क्या है, उनका घर कहाँ पर है गोलोक वृंदावन धाम में, सब कुछ रिवील होगा आगे आगे। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। बोलो श्री वृंदावन गोलोक धाम की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नंदन गौर हरि की जय।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम हरे हनुमान कृष्ण जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, राधे राधे। प्रणाम हरे प्रभु हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, नंदा प्रभु दीदी, जी, प्रवीणा दीदी, विष्णु दीदी प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी, चंद्रकांता दीदी, मीता दीदी दंडवत प्रणाम, दंडवत कालिंदी दीदी दंडवत प्रणाम, ध्यान बाबा दंडवत प्रणाम, प्रणाम विमला दीदी बोलो। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, बोलो। ध्यान क्या हाल है? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। हरे श्री कृष्ण। स्कूल गया था? हाँ कोई मारता तो नहीं है तुझे, डांटता तो नहीं है? कंप्लेंट करना मेरे को, अगर कुछ बोलता कोई तो मैं डांटूंगा उनको। हाँ बोलो, हाँ? अच्छी बोल इसको, वो बात करना, बात कर बेटा। ठीक है बोलना, हरे कृष्णा बोल दो बाबा ठीक को। है, ओके। हरे कृष्णा, हरे ध्यान, ठीक कृष्णा। रहो, खुश रहो। धन्यवाद। धन्यवाद। हरी हरी बोल, श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बिटा दीदी नहीं आ रही 2-3 दिन से। बिटा दीदी, बिटा दीदी ठीक है? हाँ जी ठीक है, वो गई थी वो किश्तवाड़ में जो है ना, या कहाँ जाते हैं वो माता, मचेल वहाँ मचेल। गई थी। मचेल, हाँ नीचे गिरेगा, पीछे सरक अभी। किसके साथ? वही जो साहिल है ना, रहता है उसके साथ। उसने अपनी फैमिली भी ली, इसको भी लेके गए गाड़ी में। मुझे लगा 2 दिन से देखा नहीं थी। हाँ कल आएगी वापस। क्या पूछ रही थी मुझे आज, राजू भैया मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो नहीं पूछा मुझे। आज पूछा ना मैंने, 2 दिन मैंने छुट्टी दे दी, तीसरे दिन तो छुट्टी नहीं मिलेगी ना। 2 दिन तक हाँ छुट्टी वही, है। मैं कल आएगी, कल मतलब 2-3 बजे तक पहुंचेंगे 2 दिन वापस। तक कोई कथा में नहीं आता तो मैं सोचता चलो आगे पीछे गए होंगे। तीसरे दिन नहीं आता तो फिर मुझे लगता कहाँ चले गए। हाँ हाँ वही गई है, ठीक है, बहुत पूछ धन्यवाद। रही थी। हाँ अब ठीक से रहे, आओ मिलेंगे। चंद्रकांता दीदी, नीतू दीदी दंडवत प्रणाम। श्री राधे गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरी हरी बोल। बोल। जय जय हरि बोल। श्री दंडवत राम। दंडवाद श्री राधे।